दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अक्सर जब आप अपने मौकिल के लिए कोर्ट के सामने बहस कर रहे होते हैं तब आप कहते हैं, मिलॉर्ड, मेरे मौकिल के विरुद्ध 307 का अपराध नहीं साबित होता है क्योंकि कंप्लेनेंट को जो चोटें आई हैं मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार वे सभी सिंपल इन नेचर हैं और इस तरह से मेरे मौकिल के विरुद्ध 307 का अपराध कारित नहीं होता है, केवल 323, 324 या 326 का अपराध बनता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया है जिसके बाद आप इस तरह की बात भी नहीं कह पाएंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने आपके सारे बेसिस को पलट कर रख दिया है। हालांकि नया कुछ नहीं है इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक हमारे लीगल सिस्टम का एक आधार है उसी को डिफाइन किया है। मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रिमिनल अपील 1183/2011 में दिए गए उस निर्णय के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि यदि चोट सिंपल हैं उसके बावजूद भी 307 की सजा को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। दरअसल यह क्रिमिनल अपील एस के ख्वाजा बनाम महाराष्ट्र के नाम से, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के नाम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाई गई थी, जिसमें एस के ख्वाजा की तरफ से उनके एडवोकेट ने कहा कि उनको सेशन कोर्ट द्वारा 307 आईपीसी के तहत सजा सुनाई गई है, जबकि उनके विरुद्ध 307 का अपराध कारित नहीं होता। उन्होंने आगे वो अपील में जाते हैं। महाराष्ट्र हाई कोर्ट द्वारा एस के ख्वाजा को सेशन कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को अपहेल्ड किया जाता है और तब उस आदेश के विरुद्ध यह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस याचिका को लेकर आते हैं, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भले ही इंजरी सिंपल इन नेचर हैं तब भी 307 का यदि केस बनता है तो उसकी सजा को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। केस का अगर ब्रीफ देखें, इसमें कंप्लेनेंट थे हेड कांस्टेबल पठान, एस के पठान, जिन्होंने शिकायत की थी एस के ख्वाजा के विरुद्ध कि एस के ख्वाजा ने गुप्ती से उनके सर पर वार किया। हालांकि जैसे ही उन्होंने अपने सर को बचाया वो चोट उनके शोल्डर पर लगी, सर पर चोट नहीं लगी। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, अक्सर हमारा क्राइटेरिया ये होता है, हम देखा ये करते हैं कि अगर हेड इंजरी है तो हम ये मानकर चलते हैं कि 307 का अपराध कारित होता है और हम उसको ग्रीवियस हर्ट मान लेते हैं या सीरियस नेचर की इंजरी मान लेते हैं। बहरहाल यहाँ तो सर में चोट आई ही नहीं, चोट उसके शोल्डर पर आई बचाव करने में। लेकिन सेशन कोर्ट ने भी यही अपना जजमेंट देते हुए कोर्ट किया, उसी बात को हाई कोर्ट ने अपील किया, उसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉर्ड किया कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटेंशन। अब आप जानते हैं हमारा पूरा लीगल सिस्टम इंटेंशन पर टिका हुआ है। आपकी इंटेंशन क्या है, किस उद्देश्य से आपने कोई कार्य किया है। तो यहाँ पर भी अपराध कारित करते समय अगर आपकी इंटेंशन ये साबित हो जाती है कि किसी की हत्या करना आपकी इंटेंशन था, तब वह 307 के तहत ही बुक होगा और 307 में सुनाई गई सजा को इस तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील किया गया, यानी कि उसको सस्पेंड नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज एन इंटेंशन कपल्ड विद द ओवर्ट एक्ट कमिटेड बाय द अपीलेंट, यानी कि आपने जब अपराध कारित किया, चोट मारने की कोशिश की, तो वह आपकी कोशिश उसकी हत्या करने के इरादे से थी। अगर एक बार ये बात साबित हो जाती है कि चोट कारित करने का उद्देश्य किसी व्यक्ति की हत्या करना था, तो भी आपके विरुद्ध 307 का अपराध बनता है। आमतौर से लिखा जाता है कि, और डेफिनेशन में भी यही है 307 में, यदि कोई चोट इस तरह से पहुंचाई जाती है कि जिससे उसकी हत्या हो सकती थी या हत्या होना संभावित था, तो ऐसी चोट के लिए उस व्यक्ति के विरुद्ध धारा 307 आईपीसी का केस बनता है। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हमारा पूरा निजाम, पूरा सिस्टम इंटेंशन पर टिका हुआ है, चोट के नेचर के ऊपर टिका हुआ नहीं है। कुल मिलाकर अब बहुत सारे मामलों में जहां आपको अपने किसी मुवक्किल की बेल अपोज करनी है या अपोज आप फेस कर रहे हैं, तो आपके ऊपर भी ये बातें आ सकती हैं कि सामने से कहा जाए कि एज पर मेडिकल रिपोर्ट ऑल्दो ऑल इंजरी आर सिंपल इन नेचर दो इट इज द मैटर ऑफ 307 अंडर सेक्शन आईपीसी, यानी कि अगर उसकी इंटेंशन एक बात साबित हो गई कि उसकी इंटेंशन हत्या करने की थी, तो वहां चोट कोई मायने नहीं रखता। हालांकि इस तरह के केसेस का एक लंबा इतिहास रहा है। 90s के टाइम में, 90 से 2000 तक पुलिस पार्टी
307 के केसेस बहुत आया करते थे, पुलिस वाले झूठे केस बनाया करते थे और सभी में एक ही तरह की तहरीर हुआ करती थी कि सामने से हमारे ऊपर उन्होंने मुलजिमान ने गोली चलाई, गोली हमारे पास से निकल गई, गोली पास से निकल गई, वहाँ तो खरोच भी नहीं आती थी। तो वहाँ भी इंटेंशन के आधार पर 307 के केस बुक हुआ करते थे। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि यदि इंटेंशन हत्या करना था तो वह 307 के तहत ही आएगा, उससे बचा नहीं जा सकता। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर भी कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।